श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 84वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। भयो समागम मुनीन सो 84 अध्याय। संस्कार वसुदेव को कियो सबनी सुख पाए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुल भूषण परीक्षित, कुंती, द्रौपदी, गांधारी, सुभद्रा, राजाओं की स्त्रियों और भक्त गोपियों ने सबके महात्मा श्री कृष्णचंद्र में रानियों का इस प्रकार प्रेम सुन नेत्रों में आंसू भर बड़ा आश्चर्य माना। उस कुरुक्षेत्र में इस प्रकार स्त्रियों के संग स्त्री, पुरुषों के संग पुरुष बातचीत करते ही थे कि इतने में श्री कृष्ण बलदेव का दर्शन करने को मुनि लोग आए। उनके नाम यह हैं वेद व्यास, नारद, च्यवन, देवल, असीत, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज और गौतम। शिष्यों सहित भगवान परशुराम, वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत तथा ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य तथा वामदेवादि और मुनि भी आए। विश्व पूजित ऐसे मुनियों को आया देख राजा आदि जो प्रथम बेटे थे और पांडव अर्थात राजा युधिष्ठिर आदि तथा कृष्ण बलदेव ने शीघ्र उठकर प्रणाम किया। इसके उपरांत इन मुनियों का यथा योग्य सब जनों ने पूजन किया और बलदेव जी सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र भले आए। इस प्रकार मुनियों से कह आसन दे, अर्घ्य, पुष्प, धूप, दीप और चंदन इत्यादि से पूजा करने लगे। चुपचाप हो संपूर्ण जिसमें बैठे ऐसी सभा में धर्म की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र सुखपूर्वक बैठे ब्राह्मणों से कहने लगे। श्री भगवान बोले कि अहो, बड़ा आश्चर्य है, आज हम सफल जन्म हुए और सब जन्म का साफल्य हमको प्राप्त हुआ, क्योंकि जिनका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है उन योगीश्वरों का दर्शन हुआ। हम लोग केवल तीर्थ स्नान आदिकों को तब जानते हैं, प्रतिमा को ही देवता स्वरूप मानते हैं, परंतु आप सरीखे मनुष्यों का दर्शन, स्पर्शन व वार्तालाप, प्रश्न, नमस्कार, चरण पूजा आदि की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। जलमय तीर्थ नहीं है, सो नहीं है, मृत्तिका शिलाओं के देवता नहीं हैं, क्योंकि जब बहुत दिनों तक देवताओं की पूजा करें तब वे पवित्र करते हैं और साधु महात्मा लोग तो केवल दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, पृथ्वी, जल, आकाश, पवन, वाणी, मन यदि इनकी भली भांति से उपासना की जाए तो भेद बुद्धि के कर्ता होने से पुरुष के अज्ञान को दूर कर सकते हैं और विवेकी पुरुष तो केवल 2 घड़ी की सेवा करते ही अज्ञान को दूर कर देते हैं। जो पुरुष वात पित्त कफमय देह को ही आत्म रूप समझते हैं और स्त्री पुत्र आदि को ही अपना मानते हैं, वह मूर्ति को ही पूज्य समझते हैं और जल को ही तीर्थ जानते हैं और विवेकी पुरुषों को आत्मरूप व पूज्य तीर्थ इत्यादि नहीं समझते। वे गायों का चारा ढोने वाले बैल और गधे के समान हैं। यहाँ साधुओं की महिमा दिखाने का तात्पर्य है मूर्ति तथा तीर्थ का निषेध नहीं, और विशेष करके यह दिखाया है कि तीर्थ के जाने में बहुतेरा द्रव्य उठावे, पूजा में घंटों बैठे, परंतु महात्मा और हरि भक्तों को देखते ही दुर्भाग्य कहे, उन्हें अन्न तो क्या जल भी न दे। ऐसे भेद बुद्धि वालों के लिए यह वाक्य है। मतलब जो महात्मा और भक्तों के लिए दुर्वाक्य कहते हैं, ये उनके लिए बात हो रही है। ज्ञानी पुरुष तो सब में ही उसका प्रकाश देखते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरतवंशावतंस परीक्षित, इस प्रकार अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र का वचन सुनकर चकित बुद्धि हो वे ब्राह्मण चुप हो गए। अब एक शंका उत्पन्न होती है कि श्री कृष्णचंद्र ने ब्राह्मणों से कुरुक्षेत्र में कहा कि भौम जो प्रतिमा देवताओं की होती है उसमें जो प्राणी देवता मानते हैं कि इस प्रतिमा में भगवान बसे हैं, वे प्राणी नहीं हैं। ऐसा मानने वाले प्राणी बैल व गधा ही हैं तथा जल में तीर्थ मानते हैं कि मैंने इस तीर्थ में स्नान किया मेरी मुक्ति होगी, नहीं तो कभी मोक्ष न होगा, वह बैल गधा ही होगा। मुझको यह बड़ा आश्चर्य है कि भगवान ने वेद और शास्त्र के विरुद्ध वचन क्यों कहे, प्रतिमा की तथा गंगादिक तीर्थों की निंदा क्यों की,
कि यह बड़ा भारी संदेह है। उत्तर है कि वेद में और शास्त्र में दो मार्ग हैं, एक कर्म मार्ग, दूसरा मोक्ष मार्ग है। मतलब दो प्रकार के मार्ग हैं, एक तो कर्म का मार्ग है, एक मोक्ष का मार्ग है। संसारी जीव दोनों मार्गों का सेवन करते हैं। जो जीव कर्म मार्ग का सेवन करता है, जैसे गृहस्थाधिक प्राणी प्रतिमा में देवता को मानते हैं तब सेवन करते हैं। जो पुरुष प्रतिमा में देवता को जानेंगे तथा प्रतिमा का पूजन करेंगे या जल में स्नान किए से मोक्ष होना मानेंगे, तब निश्चय से कर्म करने वाले मनुष्यों को गिनती से हीन सुख होगा। और जो प्राणी प्रतिमा को देवस्वरूप और जल को मोक्ष रूप माने तो वह प्राणी बैल गधा है। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग सेवन करने वाले जीव के लिए यह वचन नहीं कहा। जो जीव संसार के कर्म त्याग कर ईश्वर का भजन करता है उसके लिए वचन कहा है। श्री कृष्ण के वचन में भ्रम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र का कर्मों में अधिकार बहुत देर तक विचार करके समझा कि लोगों को शिक्षा देने के कारण हमारी स्तुति करते हैं। इस प्रकार मुनीश्वर लोग बुद्धि से निश्चय कर कुछेक मुस्काकर जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र से बोले हे तत्व जानने वालों में श्रेष्ठ हम और विश्व के रचने वाले ब्रह्मादिक जिनकी माया से मोहित हुए हैं। क्योंकि जिस माया से आप मनुष्य लीला करने को गुण रहकर मुनीश्वर के समान चेष्टा करते हो, इसलिए आपकी लीला बड़ी विचित्र है। चेष्टा रहित और एक होकर भी तुम अपने आत्मा से इस विश्व को बहुत प्रकार पालन, उत्पत्ति और क्षय करते हो। जैसे पृथ्वी घटादि विकारों से बहुत नाम की होती हैं। यदि तुम कहो कि मैं कैसे उत्पत्ति, पालन व संहार करता हूँ, मैं तो वासुदेव का पुत्र हूँ, इसके उत्तर में कहते हैं कि परिपूर्ण रूप तुमने वसुदेव के घर जन्म लिया है। यह विचित्र लीला मात्र है, सत्य नहीं है। समय पर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों को दंड देने के लिए आप शुद्ध तत्व गुण रूप को धारण करते हो और अपनी लीला से सनातन वेद मार्ग को प्रवृत्त करते हो। यद्यपि तुम किसी के पुत्र नहीं हो, परंतु तो भी 4 वर्ण और 4 आश्रम के आत्मा परम पुरुष तुम हो, इसीलिए ब्राह्मणों का बहुत सत्कार करते हो। शुद्ध वेद तुम्हारा भीतर का रूप है, क्योंकि तप करना, वेद पढ़ना, इंद्रियों का रोकना, इन कार्य और कारण दोनों से परे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हे ब्रह्मन, वेद के कारण आत्मा तुम हो और अपने बताने वाले ब्रह्मकुल का पूजन करते हो और इसीलिए ब्राह्मणों की भक्ति करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ हो। इस कारण ईश्वर होकर जो तुम हमारा सत्कार करते हो सो पुरुषों को शिक्षा करने के लिए और हम तुम्हारे संग से कृतार्थ हुए। साधुओं की गति आपका संग हुआ, इसलिए हमारे जन्म, विद्या, तप, दृष्टि संपूर्ण सफल हुए। क्योंकि तुम सब कल्याण की अवधि हो, अकुंठित बुद्धि और अपनी योग माया से गुण महिमा वाले परमात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र को हम नमस्कार करते हैं। माया रूपी चित्र से ढके सृष्टि इत्यादिकों के कारण ईश्वर आत्मा आपको आपके साथ एक ही स्थान में रहने वाले यह यादव और राजा लोग नहीं जानते हैं। जिसे पुरुष स्वप्नावस्था में मिथ्या पदार्थ को सत्य मानता है, मन से सिंह व्याघ्रादि रूप आप बन जाते हैं और जागृत अवस्था के स्वरूप को नहीं जानता। उसी प्रकार स्वप्नादि तुल्य विषय पदार्थ में इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से चलायमान चित्त पुरुष विवेक के नाश से आपको नहीं जानता। पापों के समूह को दूर करने वाले गंगा रूपी तीर्थ जिसमें से प्रकट हुआ और दृढ़ योग वाले योगी जन भी जिनका केवल हृदय में ध्यान करते हैं, परंतु उनको भी तुम दिखाई नहीं देते और तुम्हारे चरणार बिंदुओं का हमने प्रत्यक्ष दर्शन किया, इसलिए हमें भक्ति करने का अनुग्रह करो। यदि कहो कि भक्ति करके क्या करोगे, पहले के समान तप करते जाओ, इसका उत्तर देते हैं कि वृद्धि को प्राप्त हुई भक्ति से जिनके लिंग शरीर का नाश हो गया है वही पुरुष तुम्हारे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं और नहीं।
दृष्टांत आता है कि एक महात्मा ने कृष्ण नाम की बहुत प्रशंसा की कि एक बार नाम लेने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। चेले बोले, महाराज फिर यह मनुष्य तो दिन रात नाम का स्मरण करते हैं, यह क्यों दुख पाते हैं? गुरुजी बोले, महिमा नहीं जानने से यह दशा है। चेला मन में संदेह करने लगा तो बाबा जी ने अपने पास से एक अमूल्य रत्न दे चेले से कहा, कुंजड़ी से पूछ इसका कितना शाक देगी। चेले ने जाकर पूछा, उसने शेर भर शाक देने की कहा। फिर गुरुजी ने सराफा भेजा, उसने 20 रुपये कहे। और फिर गुरुजी ने जोहरी के पास भेजा, उसने करोड़ रुपये कहे। फिर गुरुजी ने सबसे बड़े जोहरी के पास रत्न लेकर भेजा, तब उसने कहा, मेरे यहाँ असंख्य द्रव्य हैं, परंतु यह तो इस द्रव्य के ब्याज में है। मेरे यहाँ इसका मूल्य देने को द्रव्य नहीं है, अमूल्य है। चेले ने गुरु जी से यह सब वृतांत कहा। तब गुरु जी बोले, इसी प्रकार कृष्ण नाम की महिमा है। जो जानते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं, और जो नहीं जानते वे कर्म भोगते रहते हैं। मतलब जो भगवान के नाम की महिमा को जानते वे तो भव सागर पार हो जाते हैं, और जो नहीं जानते वो अपने कर्म के फल का भोग भोगते रहते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, इस प्रकार मुनीश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र और राजा धृतराष्ट्र तथा युधिष्ठिर से आज्ञा मांग अपने अपने आश्रमों में जाने की इच्छा करने लगे। तब महायशस्वी वसुदेव जी उन मुनियों को जाते देखकर उनके समीप आकर सावधानी के साथ कहने लगे। वसुदेव जी बोले कि संपूर्ण देवता रूप तुम हो, सो आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे ऋषिश्वरों, मेरी एक आपसे प्रार्थना है, सो कृपा करके सुनिए। जिन कर्मों के करने से कर्मों का नाश होता है, सो हमें बताओ। श्री कृष्णचंद्र को छोड़कर हमसे कल्याण पूछने आए हैं। इस प्रकार आश्चर्यमान नारद जी बोले कि हे ब्राह्मणों, जो वसुदेव जी भगवान श्री कृष्णचंद्र को अपना पुत्र जानने के कारण अपना कल्याण हमसे पूछते हैं, यह आश्चर्य नहीं है, क्योंकि श्री कृष्णचंद्र को बालक मानना अविद्या से है। इस संसार में मनुष्यों के पास रहने से अनादर होता है। जैसे गंगा तट का रहने वाला पुरुष गंगा को छोड़ शुद्ध होने के लिए और जल में स्नान करने जाता है। जिन श्री कृष्णचंद्र का ज्ञान किसी कारण से भी नष्ट नहीं होता, वही कहते हैं जैसे काल से कांकरी फट जाती हैं, और इस विश्व को उत्पन्न कर पालन और नाश करने से भी तुम्हारा ज्ञान नहीं जाता है। और जैसे बिजली चमक कर बिला जाती हैं, और जिस प्रकार गुणों से पूर्व रूप का नाश और रूपांतर की प्राप्ति होती है, उस प्रकार नहीं है। ऐसे जो कृष्ण अद्वितीय ईश्वर और अखंडित ज्ञान रूप हैं, उन्हें और मनुष्य जैसे रवि मंडल को बालक राहु व हिम से आच्छादित माने, उसी प्रकार क्लेश कर्म और सुख दुख गुणों का प्रवाह और अपने कार्य रूप प्राणादिक से आच्छादित माने तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे राजन, इसके उपरांत वह मुनि सब राजा और श्री कृष्ण बलदेव के सुनते वसुदेव जी को संबोधन देकर बोले। मुनि बोले कि सब यज्ञों के ईश्वर विष्णु भगवान का यज्ञों द्वारा श्रद्धा सहित यजन करना, यही सर्वोत्कृष्ट कर्म से कर्म मिटाने का उपाय है। पंडित लोगों ने शास्त्र रूप नेत्रों से चित्तोपशम और मोक्ष का उपाय व शनेश ने अंतःकरण को शुद्ध करने वाला सुगम स्वधर्म यही दिखाया है। गृहस्थ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को यही कल्याण का मार्ग है कि निष्काम होकर प्राप्त हुए शुद्ध द्रव्य से ईश्वर का भजन करे, क्योंकि महात्मा पुरुषों का ही द्रव्य यज्ञादि में लगता है और लोभियों का धन वृथा जाता है। हे वसुदेव जी, बुद्धिमान को उचित है कि धन के फल रूप यह यज्ञ और दान करके धन की इच्छा का त्याग करे। घर के भोग कर स्त्री पुत्र की तृष्णा त्याग और संसार को नाशवान जानकर अपनी प्रतिष्ठा और स्वर्गादि की कामना त्यागे। ग्राम में रहना त्याग कर समस्त वीर पुरुष तप करने के लिए वन को चले गए।
यहाँ एक दृष्टांत आता है। एक पीपल के 56 कोटि द्रव्य एक पीपल शाह के 56 कोटि द्रव्य था। मतलब एक सेठ जी थे, उनके 56 कोटि का धन था, परंतु रहे बड़े सुम। बेटे कहे कि पिताजी गंगा पुष्कर स्नान करने को चलो, पुण्य करो। तो वे कहे कि पुण्य करने से कुछ नहीं होता, और जो हम चलें तो पीछे घर चोर लूट कर ले जाएंगे, रास्ते में लूटे जाओगे। बेटों ने कहा हम तो जाएंगे, संतों के दर्शन करेंगे। तब वे बोले तुम मेरा धन लुटाने को फिरते हो। तब बेटे बोले हम भीख मांगते चले जाएंगे। वे बोले तो मेरा नाम डुबाओगे, अर्थात मेरी हंसी कराओगे क्या? अच्छा, यदि तुम्हारे जाने का ही विचार है तो एक काम करो कि गहना कपड़ा सब उतार कर धर दो, मतलब यहाँ रख दो, मेले कपड़े पहन लो तो जाओ। उन्होंने वैसा ही किया। तो इन्होंने भोजन मात्र खर्च दिया और यह कह दिया कि करने के लिए वन को चले गए। त्याग दिया, ग्राम में रहना त्याग कर समस्त वीर पुरुष ग्राम में रहना त्याग कर समस्त वीर पुरुष तप करने के लिए वन को चले गए। इन्होंने भोजन मात्र का खर्च दिया और यह कह दिया कि पुण्य मत करना और जल्दी आइएगा। वे सब स्त्री बालक गए पीछे। इन्होंने गड्ढा खोदकर गहना द्रव्य गाड़ दिया। जब वे स्नान कर आए तब यह बोले तुम नहाने गए, पीछे चोरी हो गई, अब बनिए से उधार लेकर खाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहा। ऐसा कह बाग में जा बैठे। अब यह विलाप करने लगे कि परमेश्वर भले स्नान करने को गए कि भोजन से भी हाथ धो बैठे रहे। संध्या समय तक रोते रहे। उस समय महादेव जी शेर को आए और इनको देखकर बोले कि द्रव्य तो कोठे में दबा रहा है। यह कह गए। उन्होंने झट गड्ढा खोद सब धन निकाल लिया और बांटने लगे। पीछे से पीपल साहब बोले अरे दुष्टों, जल्दी किवाड़ खोलो, नहीं तो इसी जगह अपना मस्तक फोड़ कर मर जाऊंगा। उन्होंने किवाड़ खोलने में देर किया। उन्होंने जाना कि सब धन लूट गया, सो सिर फोड़कर मर गए। मतलब ऐसे धन से भी क्या लेना देना कि न यात्रा कर सके, न बच्चों को जाने दे, और लास्ट में अपना सिर खुद फोड़कर मर गए। तो ऐसे धन से तो उस धन को जाने देना था। ग्राम में रहना त्याग कर समस्त वीर पुरुष तप करने के लिए वन को चले गए। हे वासुदेव जी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य देव ऋषि पितर इन तीनों ऋणों से इस जन्म में उद्धार हो। यज्ञ करके देवताओं का ऋण और विद्या पढ़कर ऋषियों का ऋण तथा पुत्र उत्पन्न करके पितरों का ऋण चुकावे। ये यज्ञ करके तो देवता का ऋण चुकाना, और विद्या पढ़कर ऋषियों का ऋण चुकाना, और पुत्र उत्पन्न करके पितरों का ऋण चुकाना चाहिए। इन ऋणों के चुकाए बिना जो कर्मों का त्याग करे तो वह पुरुष नरक में गिरता है। हे मतिमान वसुदेव, अब तुम दो ऋण से तो छूट गए। विद्या पढ़े इसलिए ऋषियों के ऋण से उद्धार हो गए, और पुत्र होने के कारण पितरों के ऋण से उद्धार हो गए। अब यज्ञ करके देवताओं के ऋण से उद्धार हो तो ग्रह को त्याग संन्यास ग्रहण करो। और हे वसुदेव जी, तुमने बड़ी भक्ति से जगत के ईश्वर हरि भगवान का भजन किया था, इसलिए स्वयं भगवान हरि ने आकर तुम्हारे यहाँ उतार लिया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन उदार मन वसुदेव जी, इस प्रकार ब्राह्मणों का वचन सुन मस्तक नवा के नमस्कार कर उन ऋषियों से यज्ञ करने वाले ऋत्विज जनों का वरण करने लगे। हे नृपोत्तम परीक्षित, धर्म से वरण को प्राप्त हो। ऋषि महात्माओं ने वसुदेव जी को कुरुक्षेत्र में उत्तम सामग्रियों से यजन कराया। हे राजन, जिस समय वसुदेव जी को यज्ञ दीक्षा दी गई उस समय कमलों की माला पहने हुए यादव स्नान कर शोभायमान वस्त्र धारण कर श्रृंगार किए हुए बहुत से राजा आए और कंठ में दुख दुखी व सुंदर वस्त्र पहने केसर चंदन लगाए राजाओं की स्त्रियां पूजा सामग्री हाथ में लिए यज्ञशाला में आई। मृदंग ढोल शंख भेरी नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। नट और नृत्य करने वाली
नाचने लगी। सूत तथा जगा स्तुति करने लगे और स्वरिले कंठ वाली गंधर्व पत्नी अपने पति सहित सुंदर गीत गाने लगी। नेत्रों में अंजन लगाए हुए, शरीर में मक्खन मले वसुदेव जी का विधिपूर्वक 18 स्त्रियों सहित ऋत्विजनों ने अभिषेक किया, जैसे तारा गणों सहित चंद्रमा अभिषेक करते हैं। हे राजन, उस समय वस्त्र, कंकण, हार, नुपुर, कुंडल पहने स्त्री सहित दीक्षा लिए मृगछाला ओढ़े वसुदेव जी अत्यंत शोभायमान लगने लगे। हे महाराज, रत्नों से गहने और वस्त्र धारण किए वसुदेव जी यज्ञ करने वाले तथा सभा में बैठे पुरुषों सहित वृत्रासुर के मारने वाले देवराज इंद्र के समान शोभा को प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी भी संपूर्ण जीवों के ईश्वर अपने अपने बांधवों को संग लिए और अपने अपने पुत्र स्त्रियों सहित अपने अपने ऐश्वर्य से सुंदर लगने लगे। यज्ञ में विधि पूर्वक अग्निहोत्र आदि प्रकृति और विकृति रूप यज्ञ अर्थात समस्त अंग से ज्योतिषोम, दर्श, पौर्णमास आदि यज्ञ और थोड़े अंग वाले शौर्य, 17 अधिक अर्थात सांकल्य मंत्र कर्म से ईश्वर भगवान का पूजन करने लगे। इसके उपरांत वसुदेव जी ने समय पर आभूषणों से शोभायमान यज्ञ करने वाले ऋषियों को आभूषणों से शोभायमान कर गो, पृथ्वी, कन्या और बड़े धन की दक्षिणा वेद विधि से दी। इसके उपरांत संज्ञाजा व भृत्य यज्ञांग कराकर बड़े ऋषि ब्राह्मणों ने यजमान वसुदेव जी को आगे कर राम हृद में स्नान कराया। स्नान कर वसुदेव और उसी प्रकार उनकी स्त्री ने बंदी जनों को अपने अंग के आभूषण इत्यादि दिए। इसके उपरांत वसुदेव जी ने और आभूषण पहन चारों वर्णों को दान देकर पूजन किया और जीवों में श्वान को भी अन्न दिया। इसके उपरांत स्त्री पुत्रों सहित अपने बंधुओं की बहुत द्रव्य से पूजा की। फिर विदर्भ, कौशल, कुरु के कई देशों के राजा और सभासद तथा यज्ञ करने वाले देवता गण, मनुष्य, भूत, पितर, चारण गण का पूजन किया और फिर सब राजा भगवान श्री कृष्णचंद्र को संबोधन दे यज्ञ की प्रशंसा कर अपने देशों को जाने की इच्छा करने लगे। इसके उपरांत धृतराष्ट्र, विदुर, प्रथा के पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, भीष्म जी, द्रोणाचार्य, कुंती, नकुल, सहदेव, नारद, भगवान व्यास जी और सुरद उनके तथा नति गाते वाले बंधु यादव, नाती गोते वाले बंधु यादव सबसे मिल स्नेह कर विरह के कष्ट से खेदित अपने अपने देशों को चले गए और जो मनुष्य वहाँ पर थे वे भी अपने अपने देशों को चले गए। राम, कृष्ण, उग्र सेनाधिक यादवों से बड़ी पूजा और सत्कार पाकर गोप ग्वालों सहित नंदराय जी ने बंधु बांधवों के निकट स्नेह के कारण कुछ दिन तक वहीं वास किया। अनायास से मनोरथ रूप महासागर को पार उतर प्रसन्नचित और संबंधी लोगों से आवृत वसुदेव जी हाथ पकड़ नंद जी से बोले कि हे भाई नंद जी, मनुष्यों को स्नेह रूपी फांसी ईश्वर ने रची है। इस कारण इसे शूरवीर बल से और ज्ञान से भी नहीं काट सकते। तुम से महात्मा ने जो अकृतज्ञ हमारे साथ मित्रता की है उसका पलटा हम किसी प्रकार नहीं दे सकते, तो भी वह सदा एक रूप बनी रहती हैं, कभी निवृत्त नहीं होती। हे नंदराय जी, पहले हम असमर्थ थे इसलिए तुम्हारा कुछ उपकार न कर सके और अब धन से अंधे हो सम्मुख बैठे हुए तुमसे महात्माओं की ओर को देखते भी नहीं। हे मान देने वाले भाई नंद जी, कल्याण की अभिलाषा करने वाले मनुष्यों को राज लक्ष्मी न मिले तभी अच्छा है, क्योंकि इससे अंधा होकर पुरुष
अपने आश्रित तथा बंधु बांधवों को भी नहीं देखता। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, इस प्रकार स्नेह से शिथिल चित्त आंसू नेत्रों में भरे वसुदेव जी नंद जी की मित्रता को स्मरण कर रोने लगे। नंद जी की मित्रता को स्मरण करके वो रोने लगे। नंदराय जी यादवों से मान पाकर अपने मित्र वसुदेव की प्रसन्न करते भगवान कृष्ण बलदेव जी के प्रेम से आज कल करते 3 महीने तक वहीं रहे। इसके उपरांत बड़े मोल के आभूषण, रेशमी वस्त्र तथा अनेक प्रकार के बड़े मोल की वस्तुएं ब्रजवासियों सहित नंदराय जी को पूर्ण कर दिया और वसुदेव, उग्रसेन तथा कृष्ण बलदेव आदि यादवों की दी हुई सामग्री को प्रीति सहित ग्रहण कर जिस समय नंदराय जी विदा हुए, उस समय यादवों ने इसके संग एक बड़ी भारी सेना कर दी। भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंदों में लगे मन को हटाने में असमर्थ नंदराय जी व गोप गोपियाँ मथुरा को चले बंधु लोगों के जाने पर श्री कृष्णचंद्र को इष्ट देव मानने वाले यादव वर्षा ऋतु निकट आई देख पीछे द्वारकापुरी को चले गए और जाकर सब यादव वसुदेव जी का यज्ञ और कुरुक्षेत्र की यात्रा में सुहृदों का मिलाप यह सब प्रजा से कहा। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषा टीका याम तीर्थयात्रानुवर्णनम नाम चतुरशीति तमो अध्याय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री बजरंग बली की जय।